जय सिया राम। कल्याण कलयुग और भागवत आश्रय गोलोकवासी संत पूज्यपाद श्री प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी महाराज। अहो, कितने शोक की बात है और कितना भारी आश्चर्य है कि जिन श्री हरि के सुमधुर नामों का मनुष्य मरते समय, रोग में तड़फड़ाते समय, ठोकर लगने से बिलबिलाते समय अथवा अन्य किसी दुख से परवश होकर भी उच्चारण कर ले तो संसारी कर्म बंधनों से छूटकर परम उत्तम गति को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हीं जगत के एकमात्र ईश्वर का पूजन ये कलिकाल के लोग नहीं करते। ऋषियों ने विभिन्न युगों के अनुसार छोटे छोटे धर्मों को बताते हुए अंत में इस संसार चक्र में सदा के लिए युक्त होने को ही परम पुरुषार्थ बताया है और उसे ही परम प्राणी मात्र का परम धैर्य ठहराया है। समय का चक्र कितना बलवान है। जिन ईश्वर के द्वारा यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रचा गया है, उनको भी मनुष्य अपनी बुद्धि से सिद्ध करना चाहता है। उन महतो महियान को अपने तुच्छ तर्क के तराजू पर तौलना चाहता है। यह सब कलिदेव की कृपा है। एक बार कन्या कुंज कुमार सम्मेलन में किसी कन्या कुंभज युवक विद्यार्थी ने प्रस्ताव रखा था कि सभी कुमारों को प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए। इस प्रस्ताव पर बहुत देर तक वाद विवाद हुआ। बहुत से विरोध भी उपस्थित किए गए। अंत में वह सर्वसहमति से नहीं, बहुसम्मति सहमति से पास हो गया। अपने को ब्राह्मण बालक कहकर परिचय देने वाले और अपने नाम के आगे शर्मा त्रिवेदी द्विवेदी लिखने वाले हम लोगों के लिए यहाँ कितनी लज्जा की बात है। जिन ब्राह्मणों के यहाँ यज्ञोपवीत होने के अनंतर संध्या वंदना के बिना जल पीना भी पाप माना गया था, उन्हीं के समाज में संध्या के लिए प्रस्ताव रखा जाए और यज्ञोपवीत को पहनने वाले दो एक उसके विरोधी भी निकल आए। यह हमारे लिए कितनी लज्जा की बात है। जब हम श्री भगवान के द्वादश स्कंध में वर्णित कलि के लक्षणों को पढ़ते हैं तब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन सर्वज्ञ भगवान व्यास देव के चरणों में श्रद्धा के कारण स्वतः ही हमारा सिर झुकने लगता है। कलयुग सब युगों से छोटा है। इसकी संपूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष की है। इसमें सभी केवल 5,000 से अभी केवल 5,000 से कुछ ही अधिक वर्ष बीते हैं। फिर भी भगवान व्यास देव द्वारा उल्लिखित कलयुग के वे लक्षण प्रत्यक्ष दिखने लगे हैं। वे भविष्यवाणी करते हैं कलयुग आने पर चारों ओर दस्युओं का साम्राज्य होगा। वेद पाखंड मार्गों से दूषित हो जाएंगे। ब्रह्मचारी केवल नाम के रह जाएंगे। ब्राह्मण पढ़ना छोड़कर रिश्वतखोर परायण बन जाएंगे और गृहस्थ लोग भी भीख मांगने लग जाएंगे। व्यापार के लेन देन में झूठ और धोखे की ही प्रधानता होगी। द्रव्यहीन होने पर नौकर और स्त्रियां अपने स्वामियों का परित्याग करके अन्यत्र चली जाएंगी। मनुष्य पुरुष स्त्रियों के पालतू कुत्ते बन जाएंगे। सन्यासी भी द्रव्य इकट्ठा करेंगे। अपने को बन प्रस्थ कहने वाले मनुष्य गांव में आकर रहने लगेंगे। फल वाले वृक्ष नष्ट हो जाएंगे। 20-25 वर्ष की औसत आयु ही लोगों की परमायु समझी जाएगी। दूध देने वाले जानवरों में बकरी हो बड़ी समझी जाएगी। ब्राह्मणों का चिन्ह केवल यज्ञोपवीत मात्र ही रह जाएगा। भूषण श्रृंगार आदि सब नष्ट हो जाएंगे। बालों को सजाना ही एकमात्र भूषण रह जाएगा। अंत में वे बड़े ही मार्मिक शब्दों में कहते हैं, शिक्षण और उदर की तृप्ति करने वाले नीच मनुष्य अपने बूढ़े माता पिता की तथा अपने सर्वगुण संपन्न प्रिय पुत्रों की भी चिंता न कर उन्हें अलग कर देंगे। पाठक इन बातों को वर्तमान समय की दशा से मिलाए। 5,000 वर्ष बीतने पर यह दशा है। कुछ वर्ष पूर्व विश्वविद्यालय में बीए में पढ़ने वाले मेरे एक मित्र मेरे पास रहने के लिए आए हुए थे।
उन्होंने हमें बतलाया कि हमारे यहाँ एक वृद्ध व्यक्ति भीख मांगने आते हैं। हम सभी विद्यार्थी मिलकर उसे कुछ चंदा कर दे देते हैं। उसका लड़का विलायत से बैरिस्टर पास करके आया है और तब उसने पिता को घर से निकाल दिया है। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। पहले गंगा तट पर ऋषिगण हजारों वर्षों की दीक्षा लेकर यज्ञ याज्ञ करते थे। उनके दोनों तट वेदों की ऋचाओं से गूंजती रहते। वह त्रिलोक्य पावनी गूंज न जाने कहाँ विलीन हो गई। इस गए बीते जमाने में से जिसे आज लगभग 150 वर्ष हुए होंगे, बिठूर में नाना साहेब पेशाब बाजी एवं द्वितीया 74 मान दूध प्रतिदिन जिस गंगा माता को चढ़ाते थे, आज उस दूध की जगह गंगा जी में कसाई खानों का रक्त और मिल कारखानों का सरा और गंदा जल तथा गंगा किनारे के शहर के मल मूत्र बहाया जाता है। इस सब बातों को कहने का हमारा तात्पर्य केवल इतना ही है कि आज कपट, असत्य, आलस्य, दंभ, हिंसा, दुख, शोक, मोह, भय तथा दीनता आदि कलयुगी गुणों की दिन रात वृद्धि हो रही है। ऐसे भयंकर समय में भी जो कोई अपना कल्याण चाहता है, उसके लिए बस एक ही उपाय है। तुम दूसरे के गुण दोषों का विचार करना छोड़ दो। बस निरंतर श्री हरि की सेवा और उनके गुणों का कथन, श्रवण और कीर्तन करते रहो। इससे इस घोर कलयुग काल में भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इस संबंध में एक पुराण में बड़ी सुंदर कथा वर्णित है। एक बार सब ऋषियों में युगों की श्रेष्ठता पर वाद विवाद छिड़ गया। कोई सत्य को, कोई त्रेता को, कोई द्वापर को श्रेष्ठ बतलाने लगा। अंत में सभी मिलकर भगवान व्यास के पास निर्णय करने गए। व्यासदेव उस समय भागीरथी में गोते लगाते लगाते जोर से कहते जाते थे, कलि साधु अर्थात कलयुग ही श्रेष्ठ है। स्नातर ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। व्यासदेव ने उनके आगमन का कारण पूछा। तब इस ऋषियों ने कहा, भगवान, अनेक कारण तो हम पीछे बताएंगे, पहले आप यह बतलाइए कि आपने चारों युगों में कलि को ही श्रेष्ठ क्यों बताया। इस पर हंसते हुए भगवान व्यास कहने लगे, सतयुग में जो सिद्धि ध्यान से, त्रेता में यज्ञों से और द्वापर में पूजा से प्राप्त होती थी, वह कलयुग में केवल केशव कीर्तन से ही प्राप्त हो सकती है। इतना ही नहीं, सतयुग में जो फल 1000 वर्ष की ध्यान से मिलता था, वह त्रेता में 100 वर्ष तप से मिलने लगा। द्वापर में वही वर्ष भर के ध्यान पूजा पाठ से प्राप्त होने लगा। कलयुग में उतना ही फल केवल एक दिन रात के हरि कीर्तन से मिल जाता है। इसलिए दूसरे युगों के सिद्ध पुरुष जो अनेक युगों से जप तप करते रहते हैं, कलयुग में मुक्त होने के लिए उत्पन्न होते हैं। इस घोर कलयुग में जिनकी भगवान चरण बिंदों में प्रीति होती है, उन्हें निश्चय ही मुक्त जीव समझना चाहिए। यही बात सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कही है। हे राजन, यह कलयुग दोषों की खान है, किंतु इसमें एक बड़ा भारी गुण है। वह यह है कि श्री कृष्ण भगवान का कीर्तन करते ही मनुष्य समस्त अशक्तियों से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ईश्वर की तर्क से सिद्ध करने वाले बंधुओं से यही निवेदन है कि श्री हरि के चरणों का ही आश्रय पकड़ लो। वे कैसे हैं, उनमें कितनी शक्ति है, उनके सेवन से क्या सुख मिलता है, ये सब बातें आपसे आप ज्ञात हो जाएंगे। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, जो इस दुस्तर संसार रूपी समुद्र को तरना चाहता है, उसके लिए बस एक ही तो उपाय है। यदि वह पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के लीला कथा रूपी रस का पान करता रहे और निरंतर उन्हीं के संबंध में सोचता रहे, तो नाना दुख रूपी दवा अग्नि से खोलते हुए इस संसार सागर को बात की बात में सुखपूर्वक तर जाएंगे। इसके अतिरिक्त संसार सागर से पार हो जाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जय सिया राम।